आज के अपडेट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में ही हम बात करेंगे। आप भी अगर इन्वेस्टर हो तो आपको फैक्ट शीट आया होगा, 3-4 दिन पहले ही फैक्ट शीट आया है इसका। और यहाँ पे जो सारी मेन जो बातें हैं वो सेम जो पिछले फैक्ट शीट में थी वही है। स्मॉल कैप के अंदर में इन्होंने रीबैलेंसिंग किए, काफी सारे स्टॉक्स को पूरी तरीके से एग्जिट कर दिए, कुछ के अंदर जो होल्डिंग है उसको कम किए, कुछ के अंदर बढ़ाई है। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अभी भी होल्डिंग्स है काफी सारी इनकी। बातें की अगर बात करें क्या बातें इन्होंने कही है तो सेम बातें जो पिछले महीने वाले फैक्ट शीट में कही थी वही कही इन्होंने कि इन्होंने पूरा क्लोज टू ये फुल्ली डिप्लॉय हो चुके हैं मार्केट के अंदर में। और इनको लगता है कि काफी सारा जो वॉलेटिलिटी है, करेक्शन है, टाइम करेक्शन है, प्राइस करेक्शन है मार्केट के अंदर में हुआ है, वैल्यूएशन भी करेक्ट हुआ है। और अब पेंडिंग है एक रैली, जो कि रैली अब जल्द से जल्द शुरू हो सकती है। तो यही प्रेडिक्शन इन्होंने पिछले महीने दिसंबर के महीने में भी करी थी अपने फैक्ट शीट में, और यही प्रेडिक्शन इन्होंने जनवरी के महीने में भी फैक्ट शीट में करी है। तो इनकी तो ये बातें हैं और सेम सारा चीज इन्होंने लिखा है पिछले महीने के जैसा। मुझे तो लगता है भाई कि जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक ये वॉलेटिलिटी का खेल चलता रहेगा। और बजट में अगर कुछ अच्छा आया मार्केट के लिए तो ऊपर की तरफ मार्केट भागेगी, और बुरा आया तो 2-4 महीने और खींचेगी जो वॉलेटिलिटी है वो। बजट से पहले तो मुझे उम्मीद नहीं है। हाँ, 1-2 शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, थोड़ा 1-2% ऊपर 1-2% नीचे चलता रहेगा, लेकिन कोई अच्छी रैली बजट से पहले मुझे नहीं लगता दिख सकती है हमें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टोरस स्कैम के बारे में। तो मुंबई के अंदर में एक अजीब सा स्कैम हो गया लोगों के साथ, और लोग जानबूझकर ऐसे स्कैम में फंस भी जाते हैं, क्योंकि एक ज्वेलरी शॉप थी, टोरस नाम की आई थिंक ज्वेलरी शॉप थी, और उन्होंने लोगों को ये कहा कि हमने एक नया तरीके का डायमंड ढूंढा है और आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो, और 6% मंथली हम आपको रिटर्न देंगे आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट किया पैसे कमाने के लिए, और स्टार्टिंग में लोगों को रिटर्न मिला भी। उसके अलावा और ये जो यहाँ पे स्कैम करने वाले थे उन्होंने कहा कि आप और पैसे हम दो, हम 11 कुछ टाइम तक के लिए 11% का रिटर्न आपको देंगे मंथली, और आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो लोगों ने और बढ़ चढ़कर पैसे और ज्यादा इन्वेस्ट किया। आप समझ रहे हो, 6% मंथली रिटर्न ही एक बहुत बड़ा क्लेम हो जाता है, और रियलिटी में किसी भी टाइप का बिजनेस करके 6% मंथली इन्वेस्टमेंट पे कमाना बहुत मुश्किल है। बिजनेस से तो हो सकता है, जो बिजनेसमैन है वो कमा सकता है, लेकिन बिजनेसमैन में बिजनेस के किसी प्रोडक्ट में किसी ने इन्वेस्ट किया है खासकर इस तरीके का, तो इंटरेस्ट इनकम टाइप ऑफ 6% मंथली ही कमाना बहुत बड़ा एक इशारा करता है कि ये चीज स्कैम ही है। और इसके अलावा 6% से 11% का भी उन्होंने वादा किया, और फिर भी लोगों ने नहीं सोचा, नहीं समझा, और अब जाके यहाँ पे जो है ये स्कीम का भांडा फूट गया है। हर स्कीम में इस तरीके की जो पॉन्जी स्कीम होती है, स्कैम होता है, उसमें यही होता है, पहले रिटर्न का वादा किया जाता है, कुछ समय तक रिटर्न दिए जाते हैं, जब अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है तो रिटर्न मिलना बंद हो जाता है, फिर लोगों के नजर में आता है स्कैम। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 7.5-8 करोड़ रुपए लोगों के स्कैम में फंसे हुए हैं। जो ज्वेलरी शॉप के ऑनर है उनका कहना है कि जो स्टाफ वगैरह है वही सब ये सब कुछ कर रहा था, उन्होंने लोगों से भी पैसे उठाए ये सब बोल के, और जो शॉप है उसको भी नुकसान दिया है, वहां के भी पैसे गायब किए हैं। तो जो ऑनर है वो इन सारी चीजों का जो इल्जाम है वो अपने एम्प्लॉयज पे लगा रहे हैं। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है, कैसे रिकवरी होती है, क्या होता है। लेकिन आप लोग समझो, 6%, 8%, 10% अगर महीना कोई आपको कह रहा है कि आप इन्वेस्ट करो मेरे प्रोडक्ट में या फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करो कहीं पे भी, महीने का आपको 6%, 7%, 8%, 10% इनकम होगा, तो ये बहुत गलत है। 1 से 2% महीने का इनकम निकालने में हालत खराब हो जाता है लोगों का, और 6%, 8%, 10% तो मतलब सपने जैसी चीज है जो नहीं होता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ आया है ऑफर तो समझ लो आपको स्कैम करने ही आया है। नेक्स्ट हमारे पास अपडेट है डीमैट अकाउंट्स को लेकर, एंड ये डेटा काफी मतलब सोचने वाली चीज है कि पिछले 3 महीने में बस मार्केट का सिचुएशन खराब हुआ है, और डीमैट ओपनिंग का जो नंबर है वो 4 क्वार्टर के लो पे चला गया है। मतलब 1 साल से ऊपर के समझ सकते हो लो नंबर्स पे चला गया है डीमैट अकाउंट ओपनिंग का नंबर। मतलब कितना जल्दी लोग डर जाते हैं मार्केट की गिरावट से, परेशान हो जाते हैं मार्केट की गिरावट से, ये समझ में आ रहा है हमें डीमैट अकाउंट के नंबर को देखकर। आई एम श्योर यहाँ पे जो
एसआईपी का नंबर्स आएगा, उसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रही है, तो डीमेट अकाउंट ओपनिंग में तो नहीं देखने को मिला, लेकिन एसआईपी के नंबर्स में मुझे लगता है वो तो सेम रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो म्यूचुअल इनफ्लो का नंबर होता है, मतलब एसआईपी प्लस लमसम का नंबर होता है, वहां पे हमें जो दिसंबर का महीना है, वहां पे हमें एक तगड़ा जंप देखने को मिलना चाहिए। वैसे नंबर्स आएंगे तो पता चलेंगे, बट फिर भी देखो कि नए इन्वेस्टर जो है वो कितना ज्यादा डर जाते हैं थोड़ी सी मार्केट के गिरावट में। डीमेट अकाउंट्स ओपनिंग के नंबर्स 4 क्वार्टर लो पे चले गए। लास्ट अपडेट हमारे पास एएमएफआई को लेकर है। आपको पता है बजट आने वाला है, तो एमएफआई ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जिसमें बहुत सारी मतलब 10-15 अपडेट्स इन्होंने भेजी है कि ये चीज होना चाहिए। मेन अपडेट की अगर बात करते हैं तो उन्होंने कहा है, पिछली बार भी ये सारी चीजें एमएफआई ने भेजी थी, हम सोच रहे थे कुछ तो होगा, लेकिन उल्टा उन्होंने आकर टैक्स ही बढ़ा दिया। तो उन्होंने कहा है कि एक तो सबसे पहले जो ये एलटीसीजी एसटीसीजी बढ़ाया गया है, इसको प्लीज जो वापस था कम से कम उतना कर दिया जाए। इसके अलावा 3 साल तक इक्विटी में अगर कोई इन्वेस्टर रहता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो 3 साल से ऊपर जाने पे एलटीसीजी को फ्री कर दिया जाए, ऐसा एमएफआई रिक्वेस्ट कर रही। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी हालात में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने वाली है या इस तरीके का कुछ करने वाली है। उल्टा वो लोग टैक्स जरूर बढ़ा देंगे। समझे, मतलब सेबी कह रही है कि मतलब एमएफआई कह रही है कि जो पहले टैक्स रेट थे, जो एसटीसीजी 15% था, जो एलटीसीजी 10% था, उसको पहले जैसा कर दिया जाए। साथ में 3 साल तक अगर कोई इन्वेस्टर रह जाता है तो उसके बाद वो कितना भी प्रॉफिट कमाए उससे आप टैक्स मत लो। इस तरीके की छूट की मांग कर रही है। 1 साल से कम में विड्रॉ करे तो 15% टैक्स, 1 साल से 3 साल के बीच में विड्रॉ करे तो 10% टैक्स, और अगर 3 साल से के बाद विड्रॉ करे तो उसको एकदम 0 टैक्स कर दो। ऐसा एमएफआई कह रही है सरकार से, जो कि मतलब ना के बराबर भी उम्मीद नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं उम्मीद कि वो लोग ऐसा कुछ करेंगे। इसके अलावा एमएफआई कह रही है कि जो ट्रेडिंग एफएनओ ट्रेडिंग पे जो उन्होंने बढ़ा दिया था सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको कह रहे कि वापस से जैसा था वैसा कर दे। कम तो नहीं होगा तो कम से कम जितना पहले था वैसे कर दे, क्योंकि जो आर्बिट्राज फंड है या इक्विटी सेविंग्स फंड है जो कि फ्यूचर ऑप्शन का यूज करते हैं हेजिंग के लिए, तो उनका कॉस्ट जो है वो बढ़ गया है फंड मैनेज करने का, क्योंकि वो लोग तो हेजिंग के लिए काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो इस कारण से उनका जो एक्सपेंस है फंड को मैनेज करने का वो बढ़ गया। तो प्लीज कम से कम इसको आप कम कर दे, क्योंकि कहा ऐसा जा रहा है कि ट्रेडर्स को रोकने के लिए बढ़ाया गया टैक्स, और जो रजिस्टर्ड बॉडी है उनको दिक्कत होने लग रही है टैक्स बढ़ाने से। इसके अलावा ईएलएसएस के अंदर में 500 के मल्टीपल में ही इन्वेस्टमेंट की जाती है, ऐसा कुछ नियम है। तो उसको कहा है एमएफआई ने कि ऐसा करें कि ठीक है 500 से ऊपर की ही इन्वेस्टमेंट कम से कम की जाए, लेकिन जो नंबर है वो 500 के मल्टीपल में ना हो। 500 से ऊपर जितना भी रुपया इन्वेस्ट करना हो इन्वेस्टर को, वो इन्वेस्ट कर सके। इसके अलावा जैसे ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है, वैसे ही डीएलएसएस स्कीम बनाने की बात की है, डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक जैसे इक्विटी ईएलएसएस में टैक्स छूट मिलती है, वैसे डेट इन्वेस्टमेंट पे भी टैक्स छूट मिले। हाँ, इसमें लॉकिंग पीरियड 3 साल या 5 साल का आप रखें, लेकिन जैसे ईएलएसएस पे टैक्स की छूट मिलती है वैसे डीएलएसएस पे भी टैक्स की छूट मिले। इसके अलावा एमएफआई ने रिक्वेस्ट भेजा है कि रिटायरमेंट फंड म्यूचुअल फंड्स को इक्विटी लिंक्ड रिटायरमेंट स्कीम्स बनाने की छूट दी जाए और इसको फिर टैक्स बेनिफिट दिया जाए। अगेन 3 साल 5 साल का इस पे आप लॉक इन पीरियड लगाए, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को भी परमिशन दिया जाए कि रिटायरमेंट के लिए स्कीम बनाया जाए और उसको टैक्स बेनिफिट मिले। तो ये सब ऐसे ही और भी कई सारे ये मेजर जो अपडेट्स थे, रिक्वेस्ट थे, इसके बारे में हमने बात कर ली। इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट्स दिए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है जितने भी देखो एमएफआई ने काफी अच्छे अपडेट्स दिए हैं, और अगर इनफ्लो बूस्ट और तेजी से करना है स्टॉक मार्केट के अंदर में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो या डायरेक्टली स्टॉक्स के थ्रू हो, तो अगर इन अपडेट्स पे काम करती है सरकार तो काफी पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर में आ सकता है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि सरकार अब चाहती है या हमारी आरबीआई भी अब चाहती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर में जो इंडियन इन्वेस्टर उनका पैसा है वो चाहती है बैंक के अंदर में ही पैसा जाए। इसलिए
बिल्कुल भी इन चीज़ों पे, इन रिक्वेस्ट पे वो ध्यान नहीं देगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप अपनी राय इन सारी चीज़ों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो।